ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा किरदार चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। और वो है ही दुखों में फंस जाते, वो और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। हिसाब किताब जब तक चुकता नहीं होगा वो उसमें उलझे ही रहेंगे, तो शरीर छोड़ने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओम शांति। बच्चों से बाबा पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं, ये तो निश्चय है ना, इस भ्रिकुटी के बीच में बाबा का निवास स्थान है। बाबा खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच है तो बाबा भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा की आत्मा जहाँ है वहीं पे शिव बाबा भी बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए, अब तुम बच्चों को पता है हम बाबा के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की। तुम तो जानते हो बाबा ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आए हैं, इस तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ना सुना रहे हैं, तो ब्रह्मा तन से सुनाते। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ही तो कहते हैं ना मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है, ऐसा मुंह घुमा देता है पकड़ के कि हम पीछे हो जाते हैं। अब तुम्हारा कंधा शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी। और कहते हैं अब हमारा कंधा बाबा ने सामने किया, हमें क्या है, माया ने पूरी तरह से जस्ट उल्टा घुमा के खड़ा कर दिया था, और हम उधर खोज रहे हैं, पूरा उधर अपना सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं भक्ति में और भी किसी भी चीज़ में, तो दिशा ही उल्टी है, तो कहाँ से मिलेंगे। तो भगवान अभी हमें आकर के सीधे घुमाते हैं, हमारी कंधा सीधी दिशा में करते हैं, ताकि अब हम जब ढूंढें
हम जब अब प्रयास करें तो हमें भगवान मिले, भगवान का अनुभव हम करें। और ऐसे में इस वहीं सब बातों में एक बात उलझाने के लिए माया कह देती है कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा कहते फिर उनकी क्या गति होगी, बिना ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा का को हम जान ही नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के उपस्थिति को, उनके किरदार को, हम बहुत श्रेष्ठ किरदार को हम नकार नहीं सकते। बाबा कहते हैं वो दुर्गति को पा लेते हैं। जो ब्रह्मा बाबा को मानने से और उस तरह में उलझते हैं, बाबा कहते हैं उनकी दुर्गति होती है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वो गॉड फादर सुनाते हैं क्या? बाबा कहते हैं गॉड फादर को पुकारते हैं तो गॉड फादर सुनाते हैं। उनको कहते हैं ना मुक्तिदाता आइए, यहाँ या वहाँ बैठे मुक्त कीजिए। बाबा कहते हैं मुक्तिदाता को कहते हैं ना कि यहाँ आइए, ये थोड़ी कहते हैं वहाँ बैठे बैठे मुक्त कीजिए। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? वहाँ कहते हैं जिनमें आ रहे हैं उन्हीं को नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आएंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। वहाँ कहते हैं माया में भी इतना दम है ना कि हमारी हैसियत एकदम फूटी कौड़ी की कर देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। भल किसी को सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वो जैसे पंडित मिसल हो जाते। वो सुनी हुई बातें सुनाते रहते हैं लेकिन पंडित वाला हाल हो जाता है। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे और खुद गया तो डूब गया, क्योंकि वो दूसरों को सुनाने के लिए कहता था। और दूसरों में भक्ति इतनी होती थी, आस्था इतनी होती थी कि उनकी आस्था उनको पार करा देती थी। और इसमें आस्था तो था नहीं, सिर्फ कहानी कह देता था, जाकर डूब गया। तो ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाबा की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती ही नहीं, ये एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में। दूसरों को पंडित कहता था और खुद का खाता चट था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहीं कहीं सुनाने वालों से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। तो बिल्कुल पंडित जैसा वो कहता था तो उनमें आस्था होती है, तो वो नदी पार कर जाते थे राम राम कह के। और जो कहने वाला है उसमें आस्था ही नहीं है, तो वो सिर्फ कहानी की तरह कह रहा है। तो इसलिए कहते हैं सुनने वाले सुनाने वाले से तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए, बाबा भी समझते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। बाबा के एक तरफ लड़ाई होता रहेगा और दूसरी तरफ हमारी अवस्था कर्मातीत होती चली जाएगी। पूरा कनेक्शन है और इसका एकदम पूरा संबंध है। बाबा कहते हैं उधर जितना ज़्यादा वो होगा ना, हम उतना ज़्यादा कर्मातीत होंगे, तो बने इधर स्थापना और उधर विनाश खत्म होगा। अंतिम का एकदम वो सीन होगा। तो इसलिए हमें उसमें भी रुचि रखने का, उसमें भी फंसने का ज़रूरत बाबा कहते हैं नहीं है। पूरी तरह से कर्मातीत होना है ना, फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और तब तक इधर साफ सफाई हो गया, आ जाएंगे फिर स्वर्ग में। तो पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई जानते ही नहीं। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी, वो है मेजॉरिटी। हम बहुत कम हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तुमको कौन मानेगा? हम माइनॉरिटी हैं तो हमारी कोई मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। हमारे योग बल से आत्माएं खींची चली आएंगी। जितना तुमसे कट यानी जंग निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या?
सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। जब साफ साफ बाबा कुछ दिखता है तो इसलिए अंतर्यामी वाली बाबा कहते हैं बात नहीं है, बाहर से ही दिखते रहता है। जैसे कोई उदास हो, कोई बहुत खुश हो तो बाहर से ही दिखता है ना, उस क्या मैटर है हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन पता ना भी हो, लेकिन उनकी खुशी उनका गम तो दिखाई देता है। तो हमारी अवस्था बाबा को एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी हमारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो क्लियर पता चलता है। और बाबा कहते हैं हमारी बातचीत में आसुरीपन है, चलन आदि में सब चीज़ प्रसिद्ध है हमारा। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, अभी हमारा प्रसिद्ध क्या है? आसुरी चलन। तो देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहीं वो असुर, कहाँ ये देवताएं, कहाँ वो असुर और कहाँ देवताएं। तो कितना ऊपर परिवर्तन करना है। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें। बाबा कहते हैं और अगर नहीं है शरीर छूटा, अगर नहीं आना हो, मृत्यु समय नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? फिर अब हॉस्पिटल में पड़े रहो विकलांग अवस्था में, दुख भोगते रहें, तकलीफ दर्द सब बढ़ जाएगा। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। आधा जल गया हो और उसके बाद वो जीवित रहे तो बाबा कहते हैं कितना दर्द होता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। बाबा कहते हैं शरीर पूरा जल गया तो आत्मा तो निकल ही जाएगा। इसलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख, वहाँ चलना है ना तो तैयारी करनी है। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाबा समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाबा भी संगम पर ही आते हैं जब दुनिया को बदलना है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। ये थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस शीशी दुनिया से घर ले चलिए। जरूर बाबा आएंगे, हम मरेंगे तब तो शांति होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं, इतना भीड़ है तो शांति हो कैसे। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। वो जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाबा आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या, फिर उससे फायदा क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? प्रलय दिखा दी है। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाबा आकर तुम बच्चों के द्वारा
सर्व की सद्गति करते हैं। हम बच्चों को भी निमित्त बनाते हैं बाबा। दिलवाला मंदिर जो दिलवाला मंदिर आज बाबा कहते हैं, में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो नहीं जानते, फिर भी अच्छे समझू थे ना। बाबा कहते फिर भी बुद्धि में प्रेरणा तो थी, समझ में कुछ आया तो बना दिया। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे तभी तो बनाए, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर फिर भी तो तमो बुद्धि होंगे, उसमें तमो प्रधान तो नहीं होंगे, तमो बुद्धि होती है नया नया। तो सब मंदिरों से ये ऊंचे है जहाँ तुम बैठे, और सारे मंदिरों से ऊंचे बाबा कहते हैं ये मंदिर मधुबन का मंदिर। यहाँ चैतन्य देवी देवताएं विचरण करते रहते हैं। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कोई को समझाने में भी देरी लगती है, कोई को समझाने में भी देरी लगता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होगा शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर हैं, ये भी तुम समझते हो। बाबा आते हैं, बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाबा समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। ये भी तुम बच्चों की को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ज्ञानवान बीज रूप है ना, चैतन्य है, वहीं आकर समझाते हैं। बाबा ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इनमें कितना किरदार निभाया है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं उन्हों को बुद्धि में ज्ञान रहती है। बाबा आप समान बनाते हैं ना, तो बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं, तो हमारे में भी ज्ञान का तो भरपूर होना चाहिए, गुणवत्ताएं एकदम झलकनी चाहिए। तो टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, लेकिन जो टीचर्स होते हैं जो इस किरदार में आते हैं उनमें भी नंबरवार हो जाते हैं। कई तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं, टीचर होते हैं और फिर भी बिगड़ जाते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, ये तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाबा को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। बाबा कहते इतना तो दान देते हैं फिर भी बुद्धि घुमा देता है माया। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। बाबा कहते आधा कल्प माया का राज्य चला है तो इतना पहलवान तो होगा ही। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा है बाबा का याद प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। बिना सेवा के बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ जी बाबा, खुद को पूरी तरह से इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को जो मैं जी रहा हूँ, इससे अपने आप को अलग महसूस करना है। यही है कर्मातीत अवस्था में आना का अभ्यास, प्रयास। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, साकार रूप में माता पिता को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। अगर साकार रूप में माता पिता को सम्मुख हम अनुभव करें, ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा तो हम क्या होंगे? कंबाइंड रूपधारी हो जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे माता पिता साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। और कहते हैं जो बच्चा बाबा के साथ पांडव, हम पांडव बच्चों के लिए आज बाबा विशेष कह रहे हैं, पांडव कंबाइंड हैं, पांडव पति हैं, तो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है? हमारे लिए माता पिता जो होते हैं साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। जो भी इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा था, अनुभव रहा था कि जो भी लौकिक में अगर कोई नाता रिश्ता लगता है कि उससे कुछ प्यार मिल रहा है, तो वो वास्तव में परमात्मा उनको निमित्त बनकर उनसे हमें वो प्यार, वो दुलार, वो सेवा, जो कुछ भी उनसे मिलते रहता है। ऐसा तो नहीं कि एकदम शून्य पर हम होते हैं, हम कहीं ना कहीं लौकिक जीवन में तो जुड़े ही होते हैं, तो वो उनसे मिलता रहता है। ये अनुभव जब करते हैं तो हमें याद उनकी नहीं आती है, बाबा की आती है। हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि उनके आगे माता पिता साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। साकार में अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे माता पिता सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। जबरदस्त। बाबा कहते हैं कि अभी धीरे धीरे और यह अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा ना, अवस्था अच्छी होती जाएगी, तो ये अनुभव करेंगे कि बाबा मतलब सामने आए, मेरा हाथ पकड़े। और ये सिर्फ बाबा कहते हैं कल्पना में सूक्ष्म स्तर पर नहीं होगा, आँखों से दिखाई देगा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव करेंगे। हाँ जी बाबा। लेकिन सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे माता पिता आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख ही अनुभव होगी। बाबा कहते हैं जैसे परछाई पीछे क्या, अगर रोशनी पीछे से होती है, परछाई आगे होती है ना, बाबा कहते हैं बिल्कुल परछाई हट ही नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा की याद एकदम पक्की रहेगी, तो बाबा को हम अनुभव करने लगेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी। वह कहते हैं माया जीत और प्रकृति जीत बनने वाला श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी भी है और विश्व कल्याणी भी है। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सब व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन,
उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आखिर जब मृत्यु होती है, हम अपने नाते रिश्ते दूर कहीं भी देखा है हमने किन्हीं की मृत्यु को, जब मृत्यु होती है तो वो फिर वो जो कैरेक्टर होता है वो तो खत्म हो जाता है ना, उससे जुड़े जितने लोग थे वो तो वहाँ से निकल गया ना। तो वैसे ही हम अभी जीते जी इस चीज़ का अभ्यास क्यों नहीं कर सकते हैं। बाबा बार बार जब हमें इस बात के लिए इतना स्पष्ट ज्ञान दे रहे हैं, आगे पीछे सब कुछ बतला रहे हैं, तो हम बाबा का हाथ थाम कर ये अभ्यास नहीं कर सकते? करना है ना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का
अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।